In this video, we will cover two rhetoric devices, namely metonymy and synctuck. Firstly, we will cover metonymy, then we will start introducing synctuck. Metonymy. Metonymy is also known as substitution of a name. इसे substitution of name भी कहा जाता है क्योंकि जब किसी सेंटेंस के अंदर एक वर्ड खुद को रिप्रेजेंट ना करके उसी से संबंधित किसी दूसरी वस्तु को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ पर मेटोनिमी होता है। तो मेटोनिमी क्या है? जब एक वर्ड किसी अपने जैसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो उसे मेटोनिमी कहते हैं। जैसे अगर पेन की बात की जाए कि पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड, तो यहाँ पर जो पेन है वो मीनिंग क्या है इसका कि जो पेन है वो स्वॉर्ड से ज़्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पेन का मतलब पेन नहीं है बल्कि रिटन वर्ड्स हैं कि जो रिटन वर्ड्स हैं वो ताकत से ज़्यादा, स्वॉर्ड से ज़्यादा, यहाँ स्वॉर्ड किस चीज़ का प्रतीक है? ताकत का। तो स्वॉर्ड से ज़्यादा शक्तिशाली है। इस तरह से पेन और स्वॉर्ड दोनों ही वर्ड अपने आप को रिप्रेजेंट ना करके अपने आप से रिलेटेड थिंग्स को, यानी कि पेन जैसे कि रिटन वर्ड्स को और स्वॉर्ड पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से इस लाइन में मेटोनिमी का यूज़ किया गया है। मेटोनिमी दो ग्रीक वर्ड से बना है, मेटा और ओनेमा वर्ड से। मेटा मीन्स आफ्टर और ओनेमा यानी कि ए नेम। इस तरह से मेटोनिमी का मतलब बन जाता है आफ्टर अ नेम, मतलब एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो किसी चीज़ के नेम पर आधारित है। जैसे अगर देखा जाए तो जो मेटोनिमी है, अगर हम क्राउन वर्ड का एक यूज़ करते हैं, क्राउन मतलब ताज, तो जो क्राउन वर्ड है, सपोज लाइन है हमारे पास, यू हैव टू ओबे द क्राउन, तुम्हें क्राउन की आज्ञा को मानना पड़ेगा, या यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स फ्रॉम द क्राउन। तो यहाँ क्राउन की आज्ञा यानी ताज की आज्ञा नहीं बल्कि किंग की आज्ञा है, यहाँ किंग के ऑर्डर्स हैं। तो क्राउन वर्ड किंग नहीं है बल्कि किंग से रिलेटेड है। इस तरह से क्राउन क्या कर रहा है? मेटोनिमी का काम कर रहा है यहाँ। अगर लिटरेचर की बात की जाए तो लिटरेचर में शेक्सपियर का प्ले जूलियस सीजर, यहाँ से अगर एक्ट 1 को देखा जाए तो एक्ट 1 में कुछ फेमस लाइन्स हैं जो कि मार्क एंटनी के द्वारा बोली गई थी। क्या बोला था उसने? फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन्स, लैंड मी योर ईयर्स, कि फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों, मुझे अपना अटेंशन दो। लैंड में योर ईयर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि अपना कान दो, बल्कि क्या था यहाँ ईयर का मतलब यहाँ था कि वो अटेंशन मांग रहा है। तो जो अटेंशन है वो ईयर से रिलेटेड है, वो अपनी बात को ध्यान से सुनाने के लिए उनका अटेंशन मांग रहा है। तो इस तरह से यहाँ मेटोनिमी का यूज़ किया गया है। इसी तरह से लेट मी गिव यू अ हैंड, मुझे तुम्हें एक हैंड देने दो, दैट मीन्स हेल्प देने दो। हैंड का मतलब हाथ काट कर देना नहीं है बल्कि हैंड का मतलब यहाँ क्या है? हेल्प देना। ठीक है। इसी तरह से स्केप्टर एंड, ये एक अनदर एग्जाम्पल है जो कि लिटरेचर से लिया गया है। लिटरेचर में जेम्स श्रीले नाम के जो पोएट हैं उन्होंने डेथ बाय लेवलर में ये लाइन्स लिखी हैं। क्या लिखा है उन्होंने? स्केप्टर एंड क्राउन मस्ट ट्रम्बल डाउन। स्केप्टर क्या होता है? एक ऐसा हथियार जो दंड देने के लिए राजा के द्वारा यूज़ किया जाता है, और क्राउन क्या है? ताज है। तो यहाँ स्केप्टर और क्राउन दोनों राजा को शो कर रहे हैं। तो क्या कहता है ये? स्केप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, राजाओं को भी मरना पड़ता है। एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड, और मरने के बाद वो भी धूल में मिलकर इक्वल हो जाते हैं। किस चीज़ के इक्वल हो जाते हैं? विद द पुअर क्रुक्ड स्कीद एंड स्पेड। स्कीद क्या है? जो कसी है जिससे मिट्टी खोदी जाती है, और स्पेड यानी फावड़ा या कुल्हाड़ी जो है, यानी कि ये खेती को, एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्कीद एंड स्पेड। तो स्केप्टर और क्राउन किंग को और स्कीद एंड स्पेड एग्रीकल्चर को, यानी कि पुअर फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से इन दोनों के अंदर, इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर आपने देखा कि मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सिंकडक। सिंकडक एक लिटरेरी डिवाइस है। सिंकडक और मेटोनिमी, इसमें ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने में। तो आपने क्या देखा कि जो मेटोनिमी है, मेटोनिमी होता है किसी चीज़, एक ऐसा वर्ड जो खुद को रिप्रेजेंट ना करके खुद से रिलेटेड किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जो क्राउन है वो किंगशिप को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन जो क्राउन है वो किंग का एक हिस्सा नहीं है, किंग से रिलेटेड है।
ठीक है। इसी तरह से जो सिंक डक है, सिंक डक क्या करता है, सिंक डक के अंदर, सिंक डक में एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर की एक वर्ड या तो एक ऐसा वर्ड यूज किया जाता है जो किसी चीज़ का एक हिस्सा है और उस पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एक कंप्लीट एंटिटी को, एक कंप्लीट चीज़ को शो किया जाता है और वो उस वस्तु के एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है वर्ड। देखिए इसको, सिंकडक इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक लिटरेरी डिवाइस है इन विच ए पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट्स द होल, जिसमें एक वस्तु किसी पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, या फिर द होल रिप्रेजेंट्स ए पार्ट, या पूरे वस्तु उसके एक हिस्से को प्रेजेंट करती है। अब पहले हम देखते हैं कि किस तरह से एक पार्ट पूरी वस्तु को रिप्रेजेंट कर सकता है। एग्जाम्पल है, ही गेव कॉपर्स टू द बैगर, उसने बैगर को कॉपर्स दिए। कॉपर्स क्या है यहाँ पर, मनी यानी कि कॉइन्स दिए। तो इस तरह से जो कॉपर्स वर्ड है वो क्या कर रहा है, मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मनी का एक हिस्सा है, मनी कॉपर से बनी है। और अगर हम देखें कि किस तरह से एक पूरा वर्ड, एक कंप्लीट थिंग किस तरह से एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ से सिंकडक बनता है। इंडिया वॉन बाय 2 गोल्स, इंडिया 2 गोल से जीत गया। यहाँ इंडिया कंप्लीट इंडिया को नहीं शो कर रहा बल्कि कि इंडियन टीम को शो कर रहा है, तो ये इंडिया का एक पार्ट है। इस तरह से यहाँ सिंकडक का यूज़ किया गया है। सिंकडक वर्ड को भी ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा के सिंकडक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है साइमल्टेनियस मीनिंग, यानी कि सेम मीनिंग। एग्जाम्पल ऑफ सिंकडक फ्रॉम लिटरेचर, लिटरेचर से अगर सिंकडक का एग्जाम्पल देखा जाए तो एमिली डिकिंसन की ये पोएम जिसका नाम है आई हर्ड अ फ्लाई बस व्हेन आई डाइड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ सिंकडक। इस पोएम की लाइन है, द आइज अराउंड हैड रंग दैम ड्राई। पोएम में पोइटेस क्या कहती है, जब वो मर जाती है और अपने डेथ बेड पर लेटी हुई है तो वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि रो रहे हैं, और इन लोगों को माउरनर्स का नाम दिया गया है, माउरनर्स की संज्ञा दी गई है। तो ये जो माउरनर्स हैं, जो शोक करने वाले हैं, वो इतने रो रहे हैं कि उनकी आंखों से बहुत सारे आंसू बह चुके हैं और अब उनकी आंखें सूख चुकी हैं। हैड रंग देम ड्राई, उनकी आंखों से आंसू बह बह के ख़त्म हो चुके हैं, आंखें सूख चुकी हैं। अब इसने क्या कहा, आइज़ अराउंड, उसके आसपास, डेथ बेड के आसपास जो आइज़ इकट्ठा हुई थी, यहाँ आइज़ इकट्ठा नहीं हुई थी बल्कि कि माउरनर्स इकट्ठा हुए थे। तो लेकिन माउरनर्स की एक पार्ट को यानी आइज़ को शो करके कंप्लीट माउरनर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सिंकडक इज़ यूज्ड इन दिस लाइन्स वेरी इफेक्टिवली। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू गॉट न्यू व्हील्स, क्या तुमने न्यू व्हील्स ले लिए हैं। व्हील्स लेने से यहाँ मतलब व्हील्स लेना या पहिए लेना नहीं है, बल्कि कि हम क्या कह सकते हैं, हैव यू गॉट न्यू कार्स, क्या तुमने नई कार ले ली है। तो व्हील्स जो है वो कार का एक पार्ट है जो कंप्लीट कार को शो कर रहे हैं। इसी तरह से हायर्ड हैंड्स कैन बी यूज टू रेफर टू वर्कर्स। अगर हम हायर्ड हैंड्स वर्ड का यूज़ करना चाहें तो उसे वर्कर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो अगर हम हायर्ड हैंड्स का यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हायर्ड हैंड्स आर दी रियल लाइफ ऑफ एनी फैक्ट्री, यानी कि जो मज़दूर हैं वो किसी भी फैक्ट्री की रियल लाइफ होते हैं। तो हायर्ड हैंड्स नहीं बल्कि कि वर्कर्स। और हायर्ड हैंड्स क्यों कहा गया, क्योंकि उन्हें हम पे दे रहे हैं, इस तरह से उन्हें हायर्ड हैंड्स कहा गया। और हायर हैंड्स किस चीज़ को शो कर रहे हैं, वर्कर्स को शो कर रहे हैं। हायर हैंड्स कंप्लीट नहीं है बल्कि वर्कर्स का एक पार्ट है, लेकिन कंप्लीट एंटिटी यानी वर्कर्स को शो कर रहे हैं। इस तरह से ये क्या है, सिंकडक को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैंस वी हैव कंप्लीटेड बोथ दिस फिगर ऑफ स्पीचेस और रेटोरिकल डिवाइसेस मेटानमी एंड सिंकडक। आई होप you have understand very well these topics and keep watching. Thanks for watching this video and thanks for subscribing.